जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। छत्र चूड़ामणि की वांछना कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग 9 लंब तक के प्रस्तावना की वांछना कर चुके हैं। आज अपने को 10वें लंब की प्रस्तावना 10 और 11 दो लंब बाकी हैं, उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। ये लगभग आज अपन पूरी कर देंगे, ऐसी इच्छा है, लेकिन जो होगा वो वीतरागी के ज्ञान में झलका हुआ है। पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, आधे घंटे का समय है अपने पास। 10वें लंब में कहा गया है कि सुरमंजरी के साथ विवाह होने पर जीवेंद्र कुमार अपने धर्म के माता पिता सुनंदा एवं गंधोत्कच के पास गए। धर्म पिता से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु परामर्श करके उनकी सम्मति से अपने मामा गोविंदराज के पास गए। क्या बताया कि जो आखिरी विवाह हुआ था 9वें लंब में, वो सुरमंजरी के साथ हुआ था। उसके साथ विवाह करने के बाद फिर वो अपने घर पे गए। अपने जो धर्म के माता पिता थे जिन्होंने उनको गोद लिया हुआ था, वो सुनंदा और गंधोत्कच, सेठ गंधोत्कच और उनकी पत्नी सुनंदा, उनके पास गए और बोला कि मुझे मेरा ये राज्य जो है, सत्येंद्र राजा जिनका मैं पुत्र हूँ, उनका जो राज्य था जो काष्टांगार ने ले लिया है, वो मुझे वापस पाना है। तो धर्म पिता ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु परामर्श करके उनकी सम्मति से अपने मामा गोविंदराज, यानी जो जीवेंद्र कुमार है उनके मामा गोविंदराज के पास वो विचार विमर्श करने के लिए गए। गोविंदराज पहले से ही इसके लिए चिंतित और प्रयत्नशील थे। संयोग से इसी बीच काष्टांगार का एक संदेश गोविंदराज के पास पहुंचा था, जिसे गोविंदराज ने अपने मंत्रियों को सुनाया। उस संदेश में काष्टांगार ने छल से यह झूठा समाचार लिखा कि महाराज सत्येंद्र की मृत्यु एक मदोन्मत्त हाथी के द्वारा हुई, किंतु अशुभ कर्म के उदय से मैं उस अपयश का भागी बन गया हूँ। अब काष्टांगार ने एक झूठ फैलाया कि सत्येंद्र राजा को मैंने नहीं मारा, मेरे पर तो इल्ज़ाम आया है। उसको एक उन राजा को, सत्येंद्र को एक मदोन्मत्त हाथी ने मारा था, और उसका जो अपयश है, उसका जो इल्ज़ाम है वो मेरे ऊपर आ गया है। महाराज सत्येंद्र की मृत्यु एक मदोन्मत्त हाथी के द्वारा हुई, किंतु अशुभ कर्म के उदय से मैं उस अपयश का भागी बन गया हूँ। यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें और यहाँ आकर मुझसे मिलने की कृपा करें तो मैं बिल्कुल निश्चल्य हो जाऊँगा। काष्टांगार के छल भरे संदेश को सुन गोविंदराज ने उसकी चालाकी भांप ली, अतः अपने मंत्रियों को सावधान किया कि नीच काष्टांगार मीठी मीठी बातें बनाकर हम लोगों को राजपुरी में बुलाकर किसी मायाचार के जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे तो अवश्य, पर उसके चंगुल में फंसने के लिए नहीं, बल्कि उसको उसकी चालाकी का मज़ा चखाने के लिए जाएंगे। अब वो जो राजा गोविंदराज जो था वो सत्येंद्र का साला। अब उसके पास में काष्टांगार ने संदेश पहुंचाया कि राजा सत्येंद्र को मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु तो हाथी के वजह से हुई थी, मदोन्मत्त हाथी की वजह से। आप मेरे पास आइए, मैं आपको विस्तारवत मैं समझाऊंगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। ऐसा उसने मायाजाल फैलाया, मतलब चालाकी से उन लोगों को, गोविंदराज को और उनके मंत्रियों को वहाँ अपने पास राजपुरी नगरी में बुलाने की उसकी इच्छा थी। गोविंदराज ने बात को समझ लिया, उसकी चालाकी को भांप लिया, और उन्होंने मंत्रियों को कहा कि हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन खुद फंसने के लिए नहीं, बल्कि उसको उसकी मायाचारी का मज़ा चखाने के लिए। अतः सशस्त्र सेना की तैयारी करो। इसी रीति नीति के अंतर्गत गोविंद राजा ने यह ढिंडोरा भी पिटवा दिया कि काष्टांगार के साथ हमारी भी मित्रता हो गई है, अतः हम उससे मिलने जा रहे हैं। पश्चात गोविंदराज जीवेंद्र कुमार को साथ लेकर सेना सहित राजपुरी नगरी के निकट पहुंचकर नगरी के बाहर ही ठहर गए। वहाँ गोविंदराज ने ऐसा स्वयंवर मंडप बनवाया जिसमें एक चंद्रक यंत्र स्थापित किया
और ये घोषणा कराई कि जो व्यक्ति इस मंत्र का भेदन करेगा उसे मैं अपनी लक्ष्मणा नामक कन्या प्रदान करूँगा। एतदर्थ अनेक धुनरधारी राजा एवं राजकुमार पूरी तैयारी के साथ आए, परंतु कोई भी उस चंद्रक यन को भेदन नहीं कर सका। अंत में जीवंधर कुमार ने जब चुटकियों में ही अर्थात बहुत जल्दी सहज खेल में उस यंत्र को भेद दिया तो दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अर्थात दर्शक आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, अरे यह कौन है, कहाँ का राजकुमार है। तब गोविंदराज ने गौरव के साथ परिचय दिया, यह राजपुरी के स्वर्गीय महाराजा सत्येंद्र के पुत्र और मेरा भांजा जीवंधर कुमार है। अनेक राजाओं के मुंह से निकला, हम भी इनके बल विक्रम एवं उत्साहपूर्ण चेष्टाओं से यही अनुमान कर रहे थे। यहाँ पे उसने रहस्योद्घाटन किया वो गोविंद राजा ने कि ये सत्येंद्र राजा का पुत्र और मेरा भांजा जीवंधर कुमार है। फिर क्या था, ये सुनते ही काष्टांगार की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह पसीना पसीना हो गया, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह सोचने लगा, यह तो मेरे साले मथन द्वारा मार दिया गया था, फिर यह जीवित कैसे हो गया। मैंने इसके मामा को यहाँ बुलाकर अपने हाथों ही अपने पैर पर पत्थर पटक लिया। अपने मामा का बल पाकर यह मेरा अनर्थ अवश्य करेगा। इस प्रकार की चिंता से उसे दारुण दुख हो गया। अब काष्टांगार को समझ में आ गया कि भाई अपना तो एंड नज़दीक है। अब ये जीवंधर कुमार अपने मामा के साथ मुझे मेरे किए की सज़ा देगा और मेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार के विचार करके वो दुखी हो रहा था। इस कथानक से ग्रंथकार ने पाठकों को ये संदेश दिया है कि जिसके पाप का घड़ा भर जाता है उसका विस्फोट एक न एक दिन तो होता ही है, और उस भयंकर विस्फोट से वह पापी कभी बच नहीं सकता। अतः यदि पापी पाप करने से पहले उसके दुष्परिणाम पर थोड़ा भी सोचे तो फिर उससे कोई पाप होगा ही नहीं। देखिए कितनी गहरी बात बताई है कि जिसका पाप का घड़ा भर, ये लोक में प्रसिद्ध नीति है। लोक में कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए अगर आप पाप के परिणाम से अगर जीव डरेगा, पाप करना तो सबको अच्छा लगता है, सबको रात में खाना, पार्टी करना, जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, खाना पीना, ये सबको बहुत अच्छा लगता है। मगर क्या है, उसका फल क्या मिलेगा इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती या उसके बारे में विचार नहीं करते। अगर उसका विचार करें, पाप करने से पहले अगर उसका विचार करें तो दुष्परिणाम पर थोड़ा भी सोचें तो फिर उससे कोई पाप होगा ही नहीं। जिसको ये विचार आएगा कि ये पाप करने से मुझे ऐसा फल मिल सकता है, ऐसा जिसके मन में विचार आएगा वो उस तरह का पाप कभी कर नहीं सकता। इसीलिए तो कहा है, भला बुरा यदि कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा अच्छा न उसका परिणाम होगा। इधर जीवंधर कुमार के मित्रों और हितैषियों ने यह परामर्श दिया कि अपने राज्य को वापस हस्तगत करने और शत्रु को परास्त करने का यही सबसे अच्छा अवसर है। अब काष्टांगार डरा हुआ है तो सबसे बेस्ट टाइम अभी जैसे बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी है थोड़ा मार देना चाहिए। तो अभी काष्टांगार डरा हुआ है, अभी उसके ऊपर आक्रमण करके अपने राज्य को वापस पाने के लिए सबसे सही मौका है। ऐसा उसके दोस्तों ने और हितैषियों ने राजकुमार जीवंधर को उसके दोस्तों ने और हितैषियों ने ऐसा बताया। इस समय काष्टांगार अपने बल पराक्रम से आतंकित है, हतोत्साहित है। बस फिर क्या था, युद्ध हुआ और काष्टांगार अपने ही बुने जाल में बुरी तरह उलझकर मर गया। पूर्व घोषणा के अनुसार मामा गोविंदराज की पुत्री लक्ष्मणा का जीवंधर कुमार के साथ विवाह हो गया। राजपुरी नगरी के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक महोत्सव के साथ जीवंधर कुमार महाराजा जीवंधर बन गए। छोटे भाई नंदाढ्य को युवराज पद पर आसीन किया गया। अन्य संयोगों को भी यथा योग्य पद प्रदान किए गए। अब यहाँ पे नॉर्मली जो लौकिक कहानियाँ होती है ये हैप्पी एंडिंग हो गई कि बस ठीक है, उसने जन्म कहीं पे लिया, शमशान घाट में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, फिर बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से वो अपने को हीरो लगा इस कैरेक्टर में। फिर हीरो ने उसको विलन को मार दिया और उसका राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गया और हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन जैन धर्म की ये विशेषता है
कि जब तक जीव का मोक्ष का गमन शुरू ना हो जाए तब तक कथा का अंत नहीं होता। इसलिए 11वां लंब जो है वो समापन का ही लंब है। कथानक को समापन की ओर ले जाते हुए प्रस्तुत 11वें लंब में ग्रंथकार कहते हैं कि जिस राज्य को पाकर काष्टांगार ने अपने कुशासन से निंदा पाई, उसी राज्य में सर्वगुण संपन्न राजनीति विशारद जीवनधर कुमार प्रशंसा के पात्र बन गए। अब काष्टांगार जिस तरह का राज करता था, लोगों को हैरान करता था, लोगों पर अत्याचार करता था, तो उसको सिर्फ निंदा ही निंदा मिलती थी। प्रजा राजा को क्या बोलेगी, वो तो कष्ट सहन करेगी। लेकिन अगर कोई अच्छा राजा होगा जो उनकी बात सुनेगा, उनकी तकलीफ़ सुनेगा और तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास करेगा, तो उसकी प्रशंसा सब कोई करते हैं। जब राजा जीवनधर ने अपने पिता की खोई राजसत्ता भली भांति संभाल ली और दुष्ट काष्टांगार को उसके किए कुकर्म की सजा देकर अपनी पूज्य माताजी को अपनी योग्यता का परिचय दे दिया, तो रानी विजया अपने सर्वगुण संपन्न सुपुत्र को पाकर गौरवान्वित हुई, पर साथ ही अपने पुत्र जीवनधर के जन्म से राज सिंहासन प्राप्त करने तक के अनेक उतार चढ़ावों के साथ हुई जीवन यात्रा में पुण्य पाप की विचित्रता को प्रत्यक्ष अनुभव करके तथा इस स्वार्थी और भोग लोलुपी जगत की नीच वृत्तियों की प्रत्यक्ष अनुभव कर वे संसार से उदास भी हो गई। देखिए, ये जैन धर्म की जितनी कहानियाँ होगी उसमें ये एंड में तो ऐसा ही आएगा कि पूरे जीवन भर में जो कुछ भी किया हो, पुण्य किया हो तो उसके फल का भोगना पड़ता है, पाप किया हो तो उसके फल को भोगना पड़ता है। लेकिन पुण्य पाप की विचित्रता, सुबह कुछ हो रहा था, शाम को कुछ हो गया, शाम को कुछ हो रहा था, दूसरे दिन सुबह कुछ हो गया। इस तरह के विचार जब आते हैं तो सहज वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे शास्त्रों में लिखी 12 भावना और वैराग्य भावना का एक एक दृश्य आंखों के आगे प्रत्यक्ष देख विरक्त हुई। रानी विजया ने सबसे मोह ममता छोड़ ग्रह विरक्त होने का संकल्प कर लिया और भावना भाई कि संसार का सुख सचमुच सुखाभास है, इसमें कहीं भी सुख शांति नहीं है। अतः अब इन सबके प्रति ममत्व का त्याग कर शेष संपूर्ण समय को देवशास्त्र गुरु की शरण में जाकर आत्महित में लगाना चाहिए। शुभाशुभ कर्मफल के चक्र में पड़ा रहना उचित नहीं है। देखिए, सबसे उत्कृष्ट जो भावना है वो तो यही है कि आप संसार में रहें। जब तक आप संसार में हैं तब तक देवशास्त्र गुरु का स्मरण कीजिए, ठीक है, उनकी सेवा कीजिए, उनके बारे में चिंतन कीजिए, 6 द्रव्य के बारे में, 7 तत्व के बारे में चिंतन कीजिए। क्योंकि संसार के जो सुख है वो तो हकीकत में सुख है ही नहीं, वो सुखाभास है, ठीक है ना। ये अपने को क्या, थोड़े समय के सुख के लिए अपने को मेहनत कितनी करनी पड़ती है, उसको कितनी देर उसके लिए जूझना पड़ता है, तब वो जाके कितनी देर का सुख मिलता है। इस बारे में विचार करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में ये सुख है नहीं। जैसे किसी बच्चे को 10th का एग्ज़ाम देना था और उसको बहुत प्रेशर आ गया कि भाई मेरे को 10th में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने हैं तो मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो वो दिन रात मेहनत करके सब प्रोग्राम वगैरह में कैंसिल करके जाता नहीं है, शादियों में, बर्थडे पार्टीज़ में कहीं जाता नहीं, बहुत पढ़ाई करता है। और एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आता है, रिज़ल्ट क्या आया, डिस्टिंक्शन आ गया, तो अब तो वो सुखी हो गया ना, अब उसको और कुछ नहीं करना। अरे नहीं भाई, आगे की क्लास में पढ़ना है। चलो फाइनल ईयर पढ़ाई की तो क्या हुआ, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की या MBA किया, तब क्या हुआ, उसमें भी डिस्टिंक्शन आ गया। फिर क्या हुआ, सब सुख आप मिल गए, अब तो कुछ नहीं करना। नहीं भाई, अब तो जॉब ढूंढनी है या अपना बिजनेस सेटअप करना है। तो वो एक सुख जैसे ही पूरा होगा, उसकी समाप्ति होगी, वैसे ही दूसरी इच्छा का शुरुआत हो जाता है। इसलिए संसार के सुख वास्तव में सुख नहीं है, वो सुखाभास है। इसलिए अपने को इन सबके प्रति ममत्व का त्याग कर शेष संपूर्ण समय कहो या जब भी, आज भी आपके पास में जितना समय है, दिन में गुरुदेव श्री कहते हैं कि दिन में 2-4 कलाकनो स्वाध्याय तो होवुज જોઈએ। तो शेष संपूर्ण समय को देवशास्त्र गुरु की शरण में जाकर आत्महित में लगाना चाहिए। शुभाशुभ कर्म फल के चक्र में पड़ा रहना उचित नहीं है। विजया रानी के वैराग्य को देखकर जीवनधर कुमार की विजया रानी के वैराग्य को देखकर जीवनधर कुमार की धर्म माता सुनंदा भी संसार को असार जानकर विरक्त हो गई और दोनों ने वन में जाकर पद्मा नामक प्रधान आरिका से आरिका के व्रत ग्रहण कर लिए।
मतलब जिन जिन माता ने दत्तक लिया था, वो सुनंदा माता, सेठ कौन से सेठ थे, उनको जिन्होंने उनको गोद लिया था, उस उनकी पत्नी सुनंदा, और जिन्होंने उनको जन्म दिया था वैसे विजया रानी, इन दोनों ने आर्य का दीक्षा ले ली। इस कथन से पाठक को ये संदेश मिलता है कि विवेकी जनों को अपने उत्तरदायित्व से निवृत्ति मिलने पर कम से कम अपने जीवन के उत्तरार्ध में तो आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाना ही श्रेयस्कर है। देखिए, आत्मकल्याण में लगने का वास्तव में तो आज की तारीख में कोई समय है नहीं, क्योंकि किसकी कितनी आयु है कहा नहीं जा सकता। लेकिन लौकिक जीवन में हम जब ये जानते हैं कि अपनी समझो उम्र 75 साल है, 80 साल है, तो 60 ईयर्स हो गए अगर आपको, अब किसी की एज का कुछ बोल नहीं सकते। 25-25 साल के बच्चे भी मर रहे हैं और 80-80 साल के लोग भी बैठे हुए हैं, फिर भी नॉर्मल ये समझा जाता है कि 80 साल की एज हो तो 60 ईयर्स तक आपने आपके लौकिक जीवन में बच्चों को पढ़ाई करवा ली, शादी करवा ली, अब उनके बच्चे हो गए, उनको भी देख लिया, उनको भी बड़े होते देख लिया, लगभग उनकी भी शादियाँ हो गई। तो अब आपको निवृत्त होकर अपना उत्तरदायित्व निभाकर सबसे निवृत्ति ले लेकर जीवन के उत्तरार्ध में तो आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। इधर राजनीति में निपुण महाराजा जीवेंद्र कुमार के सुख शांतिपूर्वक राज करते हुए 30 वर्ष भी 30 दिन की भांति बहुत शीघ्र व्यतीत हो गए। सुख का लंबा समय कब कैसे बीत गया पता तक नहीं चला। एक दिन की बात है, वसंत ऋतु का सुहावना समय था। पुण्य योग से सब प्रकार की अनुकूलता थी। अच्छा मौसम देख एक दिन महाराजा जीवेंद्र ने अपनी 8 रानियों के साथ जल क्रीड़ा का महोत्सव मनाया। जब वे जल क्रीड़ा के श्रम से थक गए तो समीपवर्ती किसी लता मंडप वाले बगीचे में जाकर बंदरों की जो चेष्टाएं देखी, उससे उन्हें ऐसा लगा कि मनुष्य की भांति क्या पशुओं में भी ऐसी समझ, समर्पण तथा नैतिकता की अपेक्षाएं होती हैं, जो बंदर जिसको अपना बना ले उसे उसके सिवाय अन्य से संबंध जोड़ना अनैतिकता है, नाराज़गी का कारण हो सकता है। ये जो स्टोरी है ये एंड में आएगी 11वें लम्ब में, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उस बंदर वाली स्टोरी को विस्तार से वहाँ पे चर्चा करेंगे। वहाँ उस बगीचे में एक बंदर ने ऐसी ही हरकत की, अपनी प्रेमिका के सामने अन्य वानरी से छेड़खानी की। उससे उसकी प्रेमिका नाराज़ हो गई तो उसे मृत होने का नाटक करके अपनी प्रेमिका को मनाना पड़ा, किंतु बगीचे के मालिक ने वह कटहल का फल उसकी प्रेमिका से छीन लिया। इस घटना को देखकर महाराजा जीवेंद्र कुमार विचार करने लगे कि देखो, ये कटहल राज्य के समान है, मैं इस वनपाल के समान हूँ और काष्टांगर बंदर के समान है। यह राज्य किसी का न हुआ न हो सकता है। यह तो जिसकी लाठी उसका भैंस कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अतः मुझे भी इस राज्य का त्याग कर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यह संसार ही क्षणभंगुर है, जगत स्वार्थी है और यह सब पुण्य पाप की विडंबना है। मोह के चक्र में उलझे रहकर अपना शेष अमूल्य मानव जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनको भी जैसे 12 भावनाओं का चिंतन होने लगा, उन्होंने भी विचार किया कि ये सब क्षणभंगुर है, सब खत्म हो जाने वाला है। तो जब ये सब खत्म हो जाए, ये सब अपने से छीन लिया जाए, उससे पहले ही अपने को इन सब चीज़ों से विरक्त होकर अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। इस प्रकार उस वसंत महोत्सव में वानर वानरी और वनपाल की घटना से महाराजा जीवेंद्र कुमार भी संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गए। जिनवाणी के मर्मज्ञ वैराग्य को प्राप्त महाराजा जीवेंद्र ने उस उपवन से लौटते हुए मार्ग में जिन मंदिर में जाकर जिनेन्द्र अर्चना की तथा वहाँ विराज रहे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों से धर्मोपदेश सुना। मुनिराज ने अपने उपदेश में महाराजा जीवेंद्र के वैराग्य को बढ़ाने में निमित्तभूत उनके ही पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाया। फलस्वरूप वे घर पहुंचकर अपने पुत्र सत्येंद्र का राज तिलक करके अपनी 8 पत्नियों सहित महावीर भगवान के समूह शरण में पहुंचे। अच्छा, इस स्टोरी का काल जो है, इससे अपने को ये पता चलता है कि जब महावीर स्वामी का समूह शरण चल रहा था इस भरत भूमि पर, तब जीवेंद्र कुमार उसी काल के थे। तो उन्होंने अपने पुत्र सत्येंद्र, देखिए उनके पिताजी का नाम भी सत्येंद्र था और उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी सत्येंद्र रखा। पहले होता था राजाओं में, जो अपने पिता का नाम है वही अपने पुत्र का नाम रखते थे। तो अपने पुत्र सत्येंद्र का राज तिलक करके 8 पत्नियों सहित महावीर भगवान के समूह शरण में पहुँचे। वहाँ स्तुति वंदना के उपरांत वैरागी जीवेंद्र कुमार ने 12 भावनाओं के चिंतन द्वारा जो संसार के स्वरूप
का और वस्तु स्वरूप का विचार किया, वह विस्तृत रूप से तो ग्रंथकार की भाषा में ही मूलतः पठनीय है, परंतु पाठकों के लाभार्थ उसका संक्षिप्त सार यहाँ दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। ये जो पूरी 12 भावनाओं का चिंतन है, ये आगे 11वें लम्ब के एंड में ये पूरा विस्तार से आएगा जो ग्रंथकार ने लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रस्तावना में शॉर्ट में उसको समझाया है। अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए जीवेंद्र कुमार सोचते हैं, मनुष्य पैदा हुए, पुष्ट हुए, फिर नष्ट हो गए, ये संसारी प्राणियों की परिपाटी है। इसलिए हे आत्मन, तू अपने ध्रुव आत्मा का अवलंबन ले, आहा, जिससे पुनः पुनः जन्म मरण न करना पड़े। देखिए, ध्रुव आत्मा और ये संसार का एग्जाम्पल समझने के लिए आप घट्टी जिसने देखी, वो घट्टी में गेहूँ पीसे जाते हैं। जो घट्टी होती है, 2 पत्थर होते हैं, बीच में लकड़ा होता है, बीच में छेद होता है, उसमें गेहूँ डालते हैं और उसको घट्टी को घुमाया जाता है। अब जो पाटा है वो घूम रहा है, उसके बीच में जितने भी गेहूँ हैं, वो जितने भी गेहूँ बीच में है दोनों पाटे के, वो पिस जाएंगे, और जो उस ध्रुव लकड़े के साथ रहेगा जो गेहूँ, वो बच जाता है। इसलिए जो ध्रुव का अवलंबन लेगा, ये आत्मा ध्रुव है, ये पर्याय ध्रुव नहीं है, ये हमेशा बदलती रहेगी। आज इस भाव में हम लोग कुछ हैं, अगले भाव में और कुछ होंगे, तो ये बदलना निश्चित है, लेकिन अपना आत्मा जो है वो ध्रुव है। इसलिए अगर जन्म मरण के दुखों से निपटना है, बचना है, तो इस ध्रुव आत्मा का शरण लेना चाहिए, उसका अवलंबन लेना चाहिए। पानी के बुलबुलेवत यह मनुष्य जीवन क्षण मात्र भी स्थिर नहीं है और प्राणियों की इच्छाएं करोड़ों से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में एक तो उनकी पूर्ति संभव नहीं, कदाचित पुण्योदय से थोड़ी बहुत पूर्ति हो भी जाए तो प्राप्त वस्तुएं और वे इच्छाएं भी स्थिर नहीं रहती। प्रति क्षण पुण्य क्षीण होता रहता है, फलतः वस्तुएं भी नष्ट होती हैं, पुनः पुनः नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं जिनकी पूर्ति असंभव है। अतः तत्वज्ञान के अवलंबन से इन विषयों की इच्छा का त्याग कर इन पर विजय प्राप्त करना एवं ध्रुवधाम आत्म तत्व का अवलंबन लेना ही श्रेयस्कर है। अशरण भावना के माध्यम से वस्तु स्थिति का विचार करते हैं। हे आत्मन, मंत्र और तंत्र भी तेरे पुण्य बिना सम्यक शरणभूत नहीं हो सकते। यदि पुण्य बिना ही ये शरणभूत होते तो कोई मरता ही क्यों। मंत्र तंत्रवादियों की दुनिया में कहाँ कमी है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, पर पुण्य बिना सब निरर्थक सिद्ध होते हैं। जैसे पहले ही अनित्य भावना थी, दूसरी अशरण भावना है, तो उसमें जैसे अशरण भावना का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दल बल देई देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। मतलब जिसका समय जिसको जिस समय जिसका मरण होना है उसका उसी समय होगा, कोई भी वहाँ पे आपको बचाने में समर्थ नहीं है। जब मृत्यु का समय आ जाता है तब कोई भी बचा नहीं रह सकता। अतः वस्तुतः तेरा आत्मा ही तेरे लिए शरणभूत है, उसी की शरण में जा। संसार भावना से संसार की असारता का विचार करते हैं कि हे आत्मन, तू अपने कर्म से अनेक वेश धारण करके नट के समान पाप से तिर्यंच गति एवं नरक गति में, पुण्य से देव गति में और पुण्य पाप दोनों से मनुष्य गति में घूम रहा है। यहाँ वहाँ परिभ्रमण हो रहा है। संसार भावना में इसका विचार करते हैं। हे आत्मन, तू जिन सांसारिक भोगों को अनेक बार भोग कर भी तृप्त नहीं हुआ और जिसे झूठन की भांति छोड़ चुका है, उसी झूठन को पुनः प्राप्त करने के लिए तू उत्सुक होता है, और जिस अतीन्द्रिय आनंद में मोक्ष सुख को तूने आज तक नहीं भोगा। देखिए, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आज तक नहीं भोगा, क्योंकि मोक्ष से वापस कोई नहीं आता। अगर जो कोई भी जितने भी जीव मोक्ष गए वो तो कोई वापस आए नहीं। आप हम संसार में हैं, इसका मतलब आपने और हमने कभी मोक्ष गए नहीं हैं, मोक्ष का सुख हमने कभी नहीं भोगा, उसे पाने की चेष्टा नहीं करता। अतः संसार की असारता का विचार कर और सुख स्वरूपी आत्मा में उपयोग स्थित कर। एकत्व भावना का चिंतन करते हुए जीवेंद्र कुमार विचारते हैं कि इस संसार में धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो जीव को परलोक के सुख का साथी होता है। पुण्योदय से प्राप्त शेष सब संयोग यहीं रह जाते हैं, जैसे कि बंधुगण स्मशान तक ही साथ देते हैं। धन घर तक घर में ही पड़ा रह जाता है और शरीर चिता की भस्म बनकर रह जाता है। हे आत्मन, जब तू अकेला ही स्वयं कर्मों का भोक्ता और कर्मों का नाशक है, तो स्वाधीनता से प्राप्त होने वाली मुक्ति को
या आत्म स्वभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता। अन्यत्व भावनाओं के स्वरूप का चिंतन करते हुए महाराजा जीवनधर सोचते हैं कि हे आत्मन, तू शरीर में आत्मबुद्धि कभी भी मत कर, क्योंकि यद्यपि कर्मोदय वश देह और आत्मा एक में खो रहे हैं, तथापि जैसे तलवार म्यान से जुदी रहती हैं, वैसे ही शरीर में रहते हुए भी तू शरीर से अलग है। इसी प्रकार अशुचि भावना के माध्यम से शरीर की अशुचिता का विचार करते हैं कि जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं तथा जो रज वीर्य आदि मलों से उत्पन्न होता है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है। ये सब 12 भावनाओं में आएगा डिटेल, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। ये 1.5 पेज है, ये पढ़ते हैं तो अपना समय पूरा हो जाएगा आज का। फिर कल से ही अपना ग्रंथ शुरू हो जाएगा, पहले लम्ब से स्टोरी अपन कल से शुरू करेंगे। हे आत्मन, मल मूत्र और मांस का पिंड रूप शरीर यद्यपि नश्वर है, तथापि इस नश्वर मनुष्य पर्याय में अविनाशी मोक्ष प्राप्ति का साधन कर सकता है। अतः जब तक यह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का उपाय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार ईख गन्ने का रस निकाल लेने पर उसे जला देने से हमें दुख नहीं होता, उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी इस मनुष्य शरीर से मुक्ति की साधना का सार प्राप्त कर इस शरीर को निस्सार बना दे, जिससे इसके जलने से तुझे भी दुख नहीं होगा। आश्रव और संवर भावना को भाते हुए महाराजा जीवनधर कुमार आत्म संबोधन करते हैं कि हे आत्मन, तू तत्व ज्ञान के अभ्यास से आश्रव का कारणभूत विकथा और कषायों से रहित होकर धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों से ममता त्याग दे। तुझे व्रत, समिति, गुप्ति और तप आदि स्वतः हो जाएंगे। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना से तेरे संपूर्ण संचित कर्म भी निर्जरित हो जाएंगे और तू बंध रहित होकर लोकांत में जाकर विराजमान हो जाएगा। धर्माराधना करने से क्या क्या नहीं मिलता, कहा भी है ना, जाचे सुर तरु देय सुख चिन्ह तत् चिन्ह तारे, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। इसी प्रकार आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए महाराज जीवनधर कुमार का चित्त बोधि, दुर्लभ एवं धर्म भावना में विशेष रम गया। वे सोचते हैं, हे आत्मन, रत्नत्रय, धर्म और साधना के साधनभूत भव्यपना, मनुष्य पर्याय, सुंदर स्वस्थ शरीर और अच्छे कुल में उत्पत्ति, इनमें एक एक का पाना अति दुर्लभ है और तेरे पुण्योदय से तुझे 5 सुलभ हो गए हैं। फिर भी यदि धर्म में रुचि नहीं हुई तो सब व्यर्थ ही है। धर्म भावना में वीतराग धर्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए महाराजा जीवनधर सोचते हैं कि वस्तुतः तो वह निश्चय रत्नत्रय ही धर्म है, जिसमें वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत के द्वारा कारण परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा की अनंत शक्तियाँ और अनंत गुणों की स्वतंत्र सत्ता का बोध कराया गया है तथा आत्मा का पर में एकत्व, ममत्व एवं पर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व से भेद ज्ञान कराया गया है। ऐसे धर्म के धारक और आराधक पशु भी अपनी पामर पर्याय छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और जो ऐसे धर्म को नहीं जानते, ऐसे वितराग धर्म की आराधना नहीं करते, वे देव पर्याय से मरकर कुत्ते जैसी हीन पशु की पर्याय में चले जाते हैं। अतः हमें सदैव वितराग धर्म की ही आराधना करना चाहिए। इस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करने से जीवनधर कुमार के वैराग्य में और भी अधिक वृद्धि हुई। फलस्वरूप वे भी ग्रह विरक्त होकर आत्म साधना में तत्पर हो गए और कुछ काल बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर अजर अमर सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। जो भी व्यक्ति इस जीवनधर चरित्र का मन लगाकर अध्ययन मनन चिंतन करेंगे, उनका लौकिक जीवन तो उज्जवल होगा ही, पारलौकिक जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। शुभमस्तु। पाठक इस ग्रंथ से अधिकाधिक लाभान्वित हो, इसी आशा की अपेक्षा के साथ जय जिनेन्द्र। कल से हम इस ग्रंथ का मूल जो ग्रंथकार आचार्य वादीप सिंह सूरी जी द्वारा लिखा गया है उसको कल से प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए छिंदवाणी स्तुति।
हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक, सदा दे तुम ढोक।